बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने लगे हैं और इससे पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ पढ़ा दी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 4.1 का शुरू करेंगे। साथ जो चीज़ें समझाने वाली मैं वो समझा दूँगा और साथ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में वो पॉलिनोमियल्स कहता है कि वो पॉलिनोमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। तो पहले मैं समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मैनी टर्म, यानी बहुत सी टर्में। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें सिर्फ ये है कि अंडर रूट वाली चीज़ें नहीं आएंगी। ये मैं आपको समझाता हूँ। मसलन 4xy स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे। इसमें जो भी चीज़ आएगी वो एक तो ये इसका पॉजिटिव वैल्यू होगी पावर की, और अगर इस तरह की आ गई 2x ओवर 3y तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसमें वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे आ जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ याद रखें कि पॉलिनोमियल जो है, एक तो ये है कि इसमें वेरिएबल अंडर रूट में नहीं आएगा। दूसरा है कि वेरिएबल की कोई भी पावर जो है वो जो माइनस में नहीं होगी, और कोई भी दूसरा भी वेरिएबल कोई भी ओवर नीचे नहीं आएगा, बटे के नीचे नहीं, या डिनोमिनेटर में जो है वो नहीं आएगा। ये एक चीज़ याद रखनी है। तो इसमें मैं एक मिसाल और दे देता हूँ। मसलन ये है 5xy स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3, एक ये चीज़ है। और दूसरी है 3x y की पावर माइनस 2 और 2 ओवर x प्लस 2। इसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। इसमें हर चीज़, इसकी पावर भी, एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है, और सारी चीज़ें जो हैं इसमें अंडर रूट वाली कोई चीज़ नहीं आ रही, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें ये देखें, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये दोनों नहीं है। इसमें 3xy की पावर माइनस 2 है और 2, और यहाँ वेरिएबल नीचे आ गया है, तो ये जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिर्फ ये याद रखें कि अगर वेरिएबल बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आ जाए, और या इसकी पावर फ्रैक्शन में आ जाए पावर वेरिएबल की 1/2 आ जाए, या x की अंडर रूट आ जाए x, तो इस तरह की जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जबकि दूसरे जो हैं इस तरह के जो है वो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल में होंगे। ये जो है इसकी पावर देख लें -2 है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये ओवर के नीचे वेरिएबल आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट का कोई फ्रैक्शन में पावर आ जाती है, या उसमें अंडर रूट में आ जाता है, तो वो पॉलिनोमियल में होगा। फर्ज करें ये 3x प्लस 2 अंडर रूट, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें ये कांस्टेंट को इसमें शामिल नहीं करना। कांस्टेंट जो है वो फ्रिक्शन में आ जाता है। वेरिएबल को देखना है कि अगर वेरिएबल जो है वो बटे के नीचे आ जाता है, या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, यानी नेगेटिव भी हो जाती है, तो वो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होगा। जबकि दूसरे जो है वो पॉलिनोमियल होंगे। पॉली का मतलब है मैनी, नोमियल्स टर्म यानी बहुत सी टर्में हैं। रैशनल एक्सप्रेशन क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन ये है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे भी पॉलिनोमियल होगा, यानी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होगा। तो ये फ्रैक्शन में, ये रैशनल एक्सप्रेशन जो है इसको कहेंगे ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। बटे में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं और वो पॉलिनोमियल हैं, तो ये इसको रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये चीज़ याद रखें। पॉलिनोमियल में
वेरिएबल जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, बटे के नीचे नहीं आना चाहिए, उसकी पावर वेरिएबल की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और उसके वो वेरिएबल जो है वो उसके अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, या उसके फ्रैक्शन की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होगा। और ये जो रैशनल एक्सप्रेशन जो है ये इसमें ऊपर भी बटे के ऊपर भी पॉलिनोमियल है होता है और नीचे भी पॉलिनोमियल होता है। इसको जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। हम क्वेश्चन हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, ये मुख्तसर सा मैंने समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स हैं। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, ये आपने बताना है। यस और नो में जो आपने आंसर देना है। इसकी फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है 3x² प्लस 1/x माइनस 5। तो ये देखें, ये वेरिएबल बटे के नीचे आ गया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये इसकी पावर पॉजिटिव है। लेकिन मैं पॉलिनोमियल की कंडीशन में बताया था कि वेरिएबल बटे के नीचे आ जाए, वो वेरिएबल की पावर यानी उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, या वेरिएबल जो है वो अलजबरे में वेरिएबल अंडर रूट में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये देख लें, ये इसमें और एक टर्म उसकी उसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे आ गया, तो ये इसकी जो है ये नो लिखेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 3x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 3। इसको देखें जी, 3x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट। ये देख लें, वेरिएबल अंडर रूट में आ गया है। तो वेरिएबल अंडर रूट में आ गया है, ये इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको भी नो कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे आ जाए, या उसकी पावर नेगेटिव हो जाए, या वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट है x की पावर 2 x रेज टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट। तो ये x की पावर 2 और माइनस 3x, ये वेरिएबल पावर इनकी पॉजिटिव भी है, और कांस्टेंट का मैंने कहा था वो अंडर रूट आ सकता है, वो पॉलिनोमियल हो सकती है। तो ये जो है ये यस कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है। आगे फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। फोर्थ पार्ट ये है 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। अब ये देखें, ये भी जो है ये भी अलजबरिक, ये भी इसमें पॉलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल जो है वो बटे के नीचे आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी याद रखें, इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अगर आपने नोट करना, ज़बानी क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है समझने की चीज़। सिर्फ जो वो चीज़ें जो मैंने पॉलिनोमियल का कहा कि वो याद रखें, और दूसरा कि वेरिएबल की कंडीशन है कि वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में ना हो। तो ऐसे अगर ये चीज़ें होंगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। ये ज़बानी क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ए रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। यानी ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये यस और नो, ये भी हमने इसका यस और नो में आंसर देना है।
तो मैंने ये बताया रैशनल एक्सप्रेशन में है ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। ये इसकी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। 3 इंटू अंडर रूट एक्स ओवर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। तो ये उसने रकम दिया। पहले तो ये ऊपर वाली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही है, दोनों पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये इसका वेरिएबल का अंडर रूट आ गया, नीचे भी वेरिएबल का अंडर रूट आ गया। एक तो ये है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन में जो है वो दोनों ऊपर वाली भी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए और नीचे भी। तो ये इसको कहेंगे नो, ये भी जब रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। आगे सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। आप देखें जी, ऊपर देखें, मैंने कहा था कांस्टेंट में अंडर रूट आ सकता है, वेरिएबल में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल का अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर बटे के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये इसमें देखें पहले, और रैशनल एक्सप्रेशन ये होगा कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है। तो इसमें देख लें, ये वेरिएबल जो है पावर पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट अंडर रूट, इसका कोई अर्ज नहीं, ये पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला भी नीचे वाला जो देख लें 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो इस कहेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको यस, ये सेकंड पार्ट यस है। थर्ड पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट इसका है x रेज़ टू पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको देखते हैं जी। ये ऊपर जो है देख लें, ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। इसको भी कहेंगे ये यस, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है। आगे इसका फोर्थ पार्ट जो फोर्थ पार्ट आखिरी पार्ट इसका कर लेते हैं। आखिरी पार्ट इसका है 2x अंडर रूट प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स अंडर रूट माइनस 3। आप देखें वेरिएबल अंडर रूट में आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। नीचे भी वेरिएबल अंडर रूट में आ गया, ये भी पॉलिनोमियल में है। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता जब तक रैशनल एक्सप्रेशन की कंडीशन ये है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होने चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होने चाहिए, फिर जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये तो एक पॉलिनोमियल की कंडीशन ही नहीं पूरी कर रहा, क्योंकि वेरिएबल अंडर रूट में आ गया और नीचे भी वेरिएबल अंडर रूट में आ गया। तो इसका भी आंसर होगा नो रैशनल एक्सप्रेशन। कोई रैशनल एक्सप्रेशन ये नहीं है। तो ये आप बहुत सी शॉर्ट्स है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक तो ये है कि इसमें पहला में उसमें नो रैशनल एक्सप्रेशन, सेकंड में देख लें इसमें नो इसलिए है कि अंडर रूट जो है वो अंडर रूट में वेरिएबल आ गया है। इसमें बिल्कुल वो कंडीशन पूरी हो रही है, इसमें भी पूरी हो रही है, दोनों यस है। इसमें भी अंडर रूट जो है में वेरिएबल आ गया है। तो ये शॉर्ट से क्वेश्चन थे, मुख्तसर क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट, हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर कोई मेरे चैनल में कमेंट्स भी करें, अगर कोई सजेशन है, कोई आपने क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता सॉल्व करना है, तो वो भी आप मेरे कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके दूंगा।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर आगे 3 जो है वो हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हल करने से पहले मैं फार्मूलास बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।